नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। जैसा कि आपने देखा, पहले हमें हिंदी का एक टॉपिक किया, शुद्ध और अशुद्ध शब्द। आज का विशेष सेशन हिंदी टॉपिक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं और बच्चे इसको थोड़ा मुश्किल भी समझते हैं। तो आज हम तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। और जैसे कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है। जैसे तत्सम क्या है? तत्सम कैसे बना है? तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम से बना है। इसका मतलब क्या है? उसके समान। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान। तत्सम का मतलब क्या है? तत् प्लस सम, तत्सम उसके समान। और तद्भव का मतलब क्या है? तत् प्लस भव, तत् प्लस भव, तत् प्लस भव मतलब उससे जन्म। इसी से इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा बनेगी। तत् प्लस सम उसके समान, तत् प्लस भव उससे जन्म। जैसे तत्सम क्या होता है? तत्सम वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों बोले जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों बोले जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे कुछ शब्द उदाहरण है, जैसे क्षीर, ग्राम और कूप और दुग्धम इत्यादि। और तत् प्लस भव उसके समान जन्म, जिससे शब्दों का जन्म हुआ। मतलब जैसे कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों की त्यों हिंदी में बोले जाते हैं, वो तत्सम शब्द है। और संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन होकर के हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आज हम पहले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। आज हमें उनको समझना होगा। जैसे तत्सम और तद्भव, तत्सम तद्भव इन दोनों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें क्या है? तत्सम का मतलब तद्भव दे रखा है, तत्सम दे रखा है और दूसरी तरफ तद्भव दे रखा है। इसमें क्या बताना है कि इसकी दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। यहां से हम प्रश्न का अंदाजा नहीं लगा सकते। और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे उलूक, उल्लू, करपट, कौड़ी, वार्ताक, बैंगन, लोह, लोहा। इनमें से कौन सा युग्म मतलब जोड़ा, इन दोनों में से कौन सा सही नहीं है? उल्लू बिल्कुल सही है। उल्लूक का मतलब, उल्लूक तत्सम शब्द है और उल्लू तद्भव शब्द है। करपट, कौड़ी, क्या ये सही है? नहीं। करपट होता है कपड़ा, ये गलत है। वार्ताक बैंगन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। वार्ताक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि वार्ताक का तद्भव बताइए। वार्ताक तत्सम शब्द है और बैंगन तद्भव शब्द है।
लोह तत्सम शब्द है, लोहा तद्भव शब्द है। तो इसमें उत्तर क्या हुआ, ये सही नहीं है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, किस क्रम में तद्भव शब्द है? किस क्रम में तद्भव शब्द है? किस क्रम में तद्भव बताना, तद्भव शब्द है। क्या ओष्ठ तद्भव शब्द है? क्या उल्लू तद्भव शब्द है? क्या वानर तद्भव शब्द है? मृतिका नहीं। इनके बोलने से ही पता लग रहा है कि ओष्ठ संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है ओष्ठ, तो ओष्ठ क्या है, तत्सम शब्द है। उल्लू हमने यहां पढ़ा, देखो उल्लुक, उल्लुक, उल्लुक ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताना, तो यही हमें आंसर मिल गया। अब वानर, वानर है, वानरो वानर बंदर होता है, और मृतिका मिट्टी होती है। तो ये सभी संस्कृत के शब्द हैं जो कि तत्सम शब्द है, और ये शब्द है जो तद्भव शब्द है। उसके बाद किस क्रम में तत्सम शब्द तत्सम नहीं है? इसमें क्या बताना, नहीं है। इसमें बताना शब्द है तत्सम, तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। किस क्रम में? घोटक, क्या ये तत्सम नहीं है? है घोड़ा, घोटक का तद्भव क्या होता है, घोड़ा। उष्ट्र, उष्ट्र ये भी है, उष्ट्र का तत्सम तद्भव क्या होगा, उष्ट्र तत्सम शब्द है, उष्ट्र का तद्भव क्या होगा, ऊंट। मक्षिका, मक्षिका क्या, मक्खी। और छतरी ये तद्भव शब्द है, छतरी। उसके बाद किस क्रम में हमारा ये हुआ, किस क्रम में देशज शब्द है? किस क्रम में देशज शब्द है? हमने तत्सम और तद्भव को देखा, उसकी परिभाषा को समझा। अब देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द जो शब्द हमारे ही देश में बोले जाते हैं, जो शब्द हमारे ही देश में प्रयोग किए जाते हैं वो देशज शब्द है। और विदेशज, विदेशों के शब्द। देशज अपने ही देश के शब्द, विदेशज दूसरे देशों के शब्द, वो देशज और विदेशज कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कुछ देशज शब्द है, जैसे पगड़ी है, पाग है, पगड़ी है, पाग है, और जूता है, देशज शब्द है। और विदेशज शब्द है स्कूटर, कंप्यूटर, स्कूल, ये विदेशज शब्द माने जाते हैं। अब यहीं पे बताना हमें किस क्रम में देशज शब्द है। देखो तमन्ना, तमन्ना बोलने से ही पता लग रहा है कि विदेशी शब्द है, विदेशज शब्द है। भोंदू देश में ही बोला जाता है, भोंदू, भोंदू यही है इसका आंसर होगा। अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है, अग्नि का तद्भव होगा आग। और अक्षी, अक्षी भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, आंख। उसके बाद है शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युगम। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते हैं जो एस्टेट के लेवल के माने जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन है ग्रुप डी एचएसएससी का कोई भी एग्जाम है उसमें आ सकते हैं, आ ये भी सकते हैं, लेकिन ये बस इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये दोनों टफ हैं, बस इससे टफ नहीं बनने के। और इससे ज़्यादा जो ग्रुप डी का या एचएसएससी का कोई एग्ज़ाम है जैसे सीईटी वगैरह का, उसमें सीधा पूछा जा सकता है कि मतलब जैसे वार्ता का तद्भव क्या होगा, या फिर घोटक का तद्भव क्या होगा, ओष्ठ का तद्भव क्या होगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद है शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युगम चुनिए। गोस्वामी क्या तत्सम शब्द है? मुकदमा क्या देशज शब्द है? पंख क्या तद्भव शब्द है? तहसीलदार क्या संकर शब्द है? अब संकर शब्द ये भी एक अलग है। संकर शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं वो संकर शब्द होते हैं। जैसे एक शब्द किसी भाषा का और एक शब्द किसी भाषा का, जैसे रेलगाड़ी, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी
ये रेल और गाड़ी। उसके बाद है जैसे तोप गाड़ी, तोप किसी भाषा का शब्द है, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमने देखा कि हमारे पास तत्सम और तद्भव से किस प्रकार के शब्द आ सकते हैं या प्रश्न आ सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। मैंने इसी कारण इनको पहले करवाया कि आपको पता चले। अगर मैं पहले ही तत्सम तत्सम तद्भव शब्द करवाता या देशज विदेशज को करवाता तो आपको थोड़ा लगता कि पता नहीं क्या है ये। अब आपको पता, मैंने इसी कारण इसको पहले करवाया कि आपको पता तो लगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, एग्जामिनर प्रश्न कैसे बनाएगा, इस तरीके के प्रश्न बनाएगा। अब आप आसानी से कर सकते हो। आपने क्या ध्यान रखना है, मेन रखना है यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, सही या नहीं। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। और इधर देखो प्रश्न असंगत है, कई बार हो जाता है कि संगत है असंगत है, ये ध्यान रखना होगा आपको। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। और अब हम कुछ तत्सम शब्दों को देखते हैं और तद्भव शब्दों को भी देखते हैं। जैसे तत्सम शब्द, तत्सम और उसका तद्भव, तत्सम तद्भव। तत्सम कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे अग्नि, इंपॉर्टेंट शब्द है। अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग। अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आग कौन सा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, या अग्नि कौन सा शब्द है। उसके बाद पूछा जाता है ग्राम, ग्राम का क्या होगा, गांव, ग्राम का गांव। उसके बाद दुग्धम, दुग्धम का तद्भव क्या होगा, दूध। और क्षीर का क्या होगा, खीर। क्षीर का खीर। और जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है गोधूम, गेहूं। गोधूम होता है गेहूं। बहुत ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रश्न बन सकता है इससे कि गोधूम का तद्भव क्या होगा, गेहूं। और गोम्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोम्य जो थोड़ा सा टफ बना सकते हैं पेपर। इससे जो भी मैं तत्सम तद्भव करवाऊंगा ये बिल्कुल बढ़िया शब्द होंगे, जो पेपर में एग्जामिनर अगर तत्सम तद्भव शब्द लेगा तो यहाँ से जरूर लेगा। गोम्य जैसे गोबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोबर। और स्वसुर या स्वश्रु होता है सांस, सांस, इंपॉर्टेंट शब्द है ये भी। उसके बाद है सवसुर होता है ससुर। इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा संगत है या कौन सा असंगत है, तो ससुर। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक है समश्रु, इसी तरीके से समश्रु इसी से पता लग जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मूछ, समश्रु होता है मूछ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और है जैसे पिपीलिका, ये हमारे शुद्ध शब्द में भी आया था। शुद्ध शब्द में भी ये प्रश्न आ सकता है कि पिपीलिका मात्राओं की गलती करवा सकते हैं। पिपीलिका का तद्भव क्या होगा, चींटी। और
घृत घी, घृत घृत घी, और चैत्र चैत, चैत्र चैत, ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इधर फिर तत्सम, कुछ उदाहरण और देखते हैं। तत्सम, तद्भव, आप इनको अच्छे से देखिए, इससे बाहर प्रश्न आने के कोई मेरे ख्याल से तो कोई चांस नहीं रहता। उसके जैसे तत्सम अक्षी, अक्षी, अक्षी होता है आंख, आंख, अक्षियाँ, अक्षर, अक्षर, अक्षर तत्सम, और अक्षर, अक्षर इसका तद्भव होता है, पूछा जा सकता है। और लवण, लवण, लवण का होता है लवन, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लवण आएगा इसमें, इसमें नया को नया हो जाता है लवन। और इष्टिका, 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 ईंट, ईंट, इष्टिका ईंट, कर्ण कान, ये भी इम्पोर्टेंट है, कर्ण कान, और कर्ण कान, कृषक बहुत इम्पोर्टेंट है, किसान, कृषक, किसान, किसान, और ओष्ठ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओष्ठ, 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 ओठ, ओष्ठ, ओठ, ओष्ठ, ओठ, और उष्ट्र, 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 ऊंट, ऊंट, और उष्ट्र, ऊंट, बहुत है इतने, और कुछ हमने प्रश्नों में भी देख लिए। मेरे ख्याल से तो इससे बाहर कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए। अगर तत्सम और तद्भव का आता है तो यहीं से आपको प्रश्न मिल सकता है, आप एक बार नोट कर सकते हो। हमने पढ़ा तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव कौन से होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों बोले जाते हैं, और तद्भव शब्द जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूप परिवर्तन करके बोले जाते हैं। अब देखते हैं देशज शब्द। देशज, देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। देशज शब्द जो अपने ही देशों में बोले जाते हैं, जैसे क्या होगा इम्पोर्टेंट, जूता, जूता, और जूता, खिड़की, 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 और खिड़की, पाग, 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 पगड़ी, 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 बाजरा, बाजरा, दरी, दरी, और पल्ली, पल्ली। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे शब्द इम्पोर्टेंट शब्द हैं। पिल्ला, पिल्ला, रुई, 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 और दादा, दादा, बुआ, चाची, ताई, जो पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं वो भी देशज शब्द के अंदर ही आते हैं। ये देशज हुए। उसके बाद विदेशज, विदेशज, विदेशज शब्दों के बारे में तो आपको वैसे ही पता चल जाता है, आप बोलने से ही पता लग जाता है। जैसे ट्यूब, ट्यूब पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट शब्द है। कोट, कोट ये भी इम्पोर्टेंट है। टाई ये भी इम्पोर्टेंट है, टाई। पेपर, पेपर। इंटरनेट, 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 और ओनर, ओनर, ओनर। टॉफी,
टॉफी पूछा जा सकता है, टॉफी। और देशज शब्द टॉफी, आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। और पूछा जा सकता है आइसक्रीम, टायर, टायर, टायर। और स्कूटर, स्कूल, स्कूटर, स्कूटर, स्कूल। रेडियो, रेडियो, रेडियो। टेलीविज़न, 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 टेलीविज़न। रेडियो, टेलीविज़न, अकबर, रेडियो, टेलीविज़न, अकबर, 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 अकबर। एजेंट, टेलर, एजेंट, एजेंट, टेलर, टेलर। और चॉकलेट, प्रेस, प्रेस, प्रेस। चॉकलेट, चॉकलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे शब्द जो भी मैंने लिखे हैं देशज शब्द पूछे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं। बैटरी, बैटरी। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। ये विदेशज शब्द पूछे जा सकते हैं। देशज शब्द जो अपने ही देश में बोले जाते हैं, अपने ही देश के शब्द। विदेशज शब्द जो दूसरे देशों के हैं। ट्यूब, कोट, टाई, पेपर, इंटरनेट, ऑनर, कॉफ़ी, आइसक्रीम, टायर, स्कूटर, स्कूल, रेडियो, टेलीविज़न, अकबर, एजेंट, टेलर, प्रेस, चॉकलेट, बैटरी, लाइब्रेरी, स्कूल, कंप्यूटर इत्यादि। ये देशज और विदेशज शब्द हैं। एक संकर शब्द और पूछा जा सकता है, संकर शब्द पूछा जा सकता है। संकर शब्द, संकर, संकर। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो भाषाओं के मिलने से बनते हैं संकर शब्द। जैसे जैसे फलदार, फलदार। तहसीलदार, तहसीलदार, फलदार, तहसीलदार। और किताब घर, किताब घर, किताब घर, किताब घर। रेलगाड़ी, गोताखोर, गोताखोर इंपॉर्टेंट शब्द है, गोताखोर, गोताखोर, गोताखोर। और जहरीला, 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 जहरीला। चालबाज, चालबाज, चालबाज। और डबल रोटी, डबल रोटी, डबल रोटी, रोटी। तोप गाड़ी, तोप गाड़ी, तोप गाड़ी। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द जो हमने करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।